कितने लोग जिनको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ व्हाई दिस इज, क्यों हुआ ऐसा, आखिर क्या होता है ऐसा। राइट, देखो बच्चा ऐसे एक किताब पढ़ता है, ये ट्यूशन पढ़ रहा है, थ्योरी पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते थोड़ी देर बाद में ऐसा होता है कि भाई साहब कहीं चले जाते, फिर ऐसा लाइक दिस ऐसा चलता रहता है ये। और कुछ समय बाद में या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स लगे तब आप उस चेतना से हटके दूसरी चेतना में आओ, मतलब आपकी चेतना वहां से निकल कर यहाँ आए, फिर देखिए मैं क्या कर रहा था, फिर आपको लगता है कि यार वो थोड़ा सा ठीक था, इजी था, ये थोड़ा सा टफ है, जैसा सा फील होता है। फिर हम उसमें अगेन प्रयास करते हैं, लेकिन जरूरी तो ये है ना, इसलिए इसमें लग जाते हैं, वापस आ जाते हैं, फिर थोड़ा सा प्रयास करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, प्रयास करते हैं वापस चले, अक्सर ये होता रहता है। इसको तो बोलते हैं ध्यान भटकना, कंसंट्रेशन आउट होना या डिस्ट्रैक्शन होना। इसके बाद ये स्थिति आती है कि बच्चा ये पेज को पढ़ लिया, अब जो भी आगे जा जाके जितना भी पढ़ लिया उसने, पढ़ने के बाद में उसके साथ स्थिति ये आती है कि अब वो आंख बंद करे तो पता लगे कुछ आया ही नहीं अंदर। अभी क्या पढ़ा था, देखिए बताओ, कोई किसी को पूछे समझ में आ गया, हाँ आ गया, चल बताओ, उसको लगेगा कि कुछ है तो सही, बट है नहीं, पता नहीं लग रहा, सर्चिंग में नहीं आ रहा वो, क्योंकि तुमने किस नाम से सेव किया था तुम्हें नहीं पता, तुम भूल जाते हो, कभी धुंधला धुंधला गया था, कभी हल्का हल्का, कोई वर्ड पूरा भी चला गया था, ऐसा हुआ था उसके बीच में, वो सर्चिंग में नहीं आ रहा। और पेन कॉपी लेकर तुम बैठने लिखने गए हो कि अंदर क्या गया तुम्हें पता नहीं चले क्या गया। इसको कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, कि कार्य किया जा रहा है बट वो जो हुआ वो समझ आया नहीं। मूल दोष कौन था? डिस्ट्रैक्शन। उस दोष के कारण से एक दूसरा दोष उत्पन्न हुआ, कौन सा? अब वो समझ में नहीं आया, जो आधा पढ़ता हुआ वो समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका लिंक ही नहीं था कहीं पर। भाई कहीं पर कोई फाइल सेव करोगे कंप्यूटर में तो फोल्डर का नाम डालोगे ना कि फला नाम से है, तो सर्च करोगे उस नाम से मिल जाएगा, बट आपने डाला ही नहीं उसको। और कई बार तो ऐसा होता है, कुछ बच्चे जैसे थोड़ा सा आगे पढ़े और जैसे ध्यान भटक गया और वापस आके देखें तो आगे से पढ़े तो वो लगता नहीं कि ये क्या है, फिर 2-4 लाइन पीछे की वापस पढ़नी पड़ती है, ऐसा भी होता है। और कई बार 2-4 से काम नहीं चलता और पूरा वापस पढ़ना पड़ता है, तब जाके कुछ क्लियर हो। इसके बाद दूसरी स्थिति आती है कि चलो ठीक है, जो भी आया, कम आया, ज्यादा आया, अब वो कितने दिन तक हमारे पास सेव, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। हूबहू यदि कोई पूछे तो तुरंत ही नहीं पता लगता लोगों को, तो अब बात की तो बात छोड़ो, और 1 दिन 2 दिन निकल जाए, साफ हो जाए पूरा, तुरंत की तुरंत उस दिन यदि छोटा मोटा रिवीजन कर लिया तो हो सकता है कुछ पल्ले पड़ जाए, कुछ पक जाए, बाकी विदाउट रिवीजन कुछ होता ही नहीं। व्हाई दिस इज, अब देखो ये तुम्हारी मेन समस्या है और इसका समाधान नहीं हो तब तक तुम्हारी दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती। इस कंसेप्ट को, इस रहस्य को तुम्हारे द्वारा समझा जाना चाहिए, बड़ा रहस्य है, और इसी के आगे पीछे तुम्हारा करियर और तुम्हारा जीवन लटका हुआ है। मेरा कहने का मतलब एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी व्यवस्था, एक अरेंजमेंट, अब जैसे मैनेजमेंट होता है, वैसे हमारे यहाँ का एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। जैसे एक सरकारी कार्यालय है जहाँ का जो बॉस है वो थोड़ा सख्त है, तो वहाँ के कार्यालय में सारे काम तुरंत टाइम पे चलते रहेंगे। बोलो, रेयर पॉसिबिलिटी है कि वहाँ कुछ गलतियां हो जाए। और किसी कार्यालय में जो है साहब आके जो है, अरे कुछ कर लिया गया, नहीं गया, कोई बात नहीं, कर लेना यार, क्या है, तू तो जा चाय लेके, अरे यार तुम में से तुम क्या कर रहे हो, बोलो सर वो काम करो, अरे जा मेरी गाड़ी धो के आ, तू नालायक क्या कर रहे हैं। अब वहाँ जो साहब जो है अपने काम करवाते रहे उनसे, और ऑफिस का काम तो भी छूटना ही था, तो ऐसे मामलों में फिर ऑफिस के लोग भी अपने काम करने लग गए। वहाँ देखोगे तो सब अव्यवस्था, कुछ सुव्यवस्थित नहीं है। अब ऐसी जगह पे कभी अचानक मान लो रेड पड़ गई, बड़ा अधिकारी आ गया बाहर से, किसी ने कंप्लेंट कर दी, साहब वहाँ मैं इतने दिन से जा रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। अब अचानक जब कोई बात हुई, जरूरत पड़ी, तो बड़ा अधिकारी जब आया तो अब वो क्या करें बेचारे, अब वो फाइल कहाँ से ढूंढ के दे, उनको खुद को नहीं पता कहाँ फाइल उनकी। फिर क्या होगा, उनको लॉस होगा, कोई सस्पेंड होगा, कोई किसी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, या फिर उसकी रैंकिंग डाउन हो जाए, फिर उसको बड़ा लॉस होता है। लॉस सभी को होता है, ध्यान रखो, साहब को भी होता है और छोटे वालों को भी होता है, सबको होता है। तो ठीक उसी प्रकार से तुम अपने यहाँ की व्यवस्था समझो। आप शुरू से यदि हर व्यवस्था को मैनेज करते हुए चले 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 तो एवरीथिंग विल बी मैनेज्ड, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक बार अव्यवस्था होने लग गई तो अव्यवस्था 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 चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। पहले तो टाइम पे काम नहीं होता था, अब काम में भी गलतियां होने लग गई, अब तो भ्रष्टाचार भी होने लग गया, एक नहीं 1000 गलतियां। वैसे ही पहले तो ध्यान भटकता था, सिर्फ मामला तो ध्यान भटकने से शुरू हुआ था, फिर समझ में भी आना कम हो गया, मेमोरी लॉस भी हो गया, इरिटेशन हो गया लोगों को, कंफ्यूजन लोगों को स्टार्ट हो गई, फिर आगे चले गए तो साहब एंजाइटी स्टार्ट हो, फिर वो साहब डिप्रेशन में चले गए, अलग और भी कई बीमारियां आ गई, फिर आगे पागल खाना है लास्ट। ये क्यों हुआ हमारे साथ पता है आप लोगों को? सिर्फ एक बात के कारण से, जब फर्स्ट टाइम हमारा ध्यान भटका था उस समय पकड़ लेना चाहिए था इसे, बस इलाज हो जाता। लेकिन तब तो सरलता रही हमारे लिए, कि साहब मैं खाना खा रहा हूँ, टीवी देख लेता हूँ, यार क्या दिक्कत है, खाना भी खा रहा हूँ, आनंद आएगा, 2-4 लोग बैठो यार, बात करते हैं, खाना वाना खाते हैं आराम से। अब वहाँ उस पार्टी के अंदर एक दूसरे एंजॉय की तरफ आपका ध्यान रहा, बट खाने पे ध्यान नहीं रहा, तो खाने पर ध्यान नहीं रहने की आपकी आदत ही पड़ गई। अब आप अकेले बैठकर खाओ तो भी बड़ा चलता रहा, कुछ कहीं और ही चल रहा है, रुकता नहीं अभी। अब कोई भी काम करो ये रुकता ही नहीं, इसकी रुकने की आदत पड़ी ही नहीं, खत्म हो गई, बंद चलता रहता। जंपिंग मंकी बोलते हैं इसको अपन लोग, कभी इधर कभी इधर कभी, उसकी फ्रीक्वेंसी और हावी हैवी जब होती जाती है तो फिर जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी हैवी हो जाएगी ब्रेन की, उतनी ज्यादा समस्या उत्पन्न होगी। अब जो समस्या है ये तो आपने समझी कि समस्या इस प्रकार से जनरेट हुई थी और कोई बड़ा कारण नहीं था। अब समस्या का समाधान कैसे किया जाए? अब समस्या के समाधान के लिए जैसे कि आप लोगों को बहुत बार बताया जाता है,
अपने पास व्यवस्थाएं हैं, कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। आपकी सारी की सारी समस्याओं के लिए आपको थेरेपीज दी जाती हैं। ये सब कुछ मैनेज कर देंगे, आपके पूरे मैनेजमेंट को ठीक कर देंगे। मैंने आपको बताया था आपके पास थेरेपीज हैं, कॉन्शियस माइंड के लिए है, फ्री ये सब कॉन्शियस में है, और फिर थर्ड वो आपकी साइको योग थेरेपीज हैं। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं। फिर आप चले जाओ प्राणायाम पे चले जाओ, और अपन जैसे ग्राउंड में अपन रनिंग करते हैं वो करते हैं, उस समय भी हम हमारे माइंड ट्रेनिंग के प्रयोग करते हैं। माइंड ट्रेनिंग के प्रयोग हर कहीं पे है, मैथ्स पढ़ते समय है, फिजिक्स पढ़ते समय है, कोई सब्जेक्ट पढ़ते समय, कोई भी काम कर, खाना खाते समय, ईच एंड एवरीथिंग इज माइंड ट्रेनिंग। हर कहीं पे आप अपनी माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। और जो कुछ हम करते हैं, हमारी प्रीवियस जो माइंड ट्रेनिंग है, जो ट्रेनिंग हमें दे रखी है, उसके अनुसार हम करते हैं। हमें गुस्सा आता है तो पहले की इसकी ट्रेनिंग ऐसी हो रखी थी, इसलिए करता हूं। अब इसके लिए क्या है कि इस थेरेपी पे कोई आदमी विश्वास करे, ऐसा संभव नहीं है। जो आज की दुनिया जिसके अंदर बच्चों का इस प्रकार से बड़बड़ाया हुआ है, और बच्चों का नहीं सबका ही बड़बड़ाया हुआ है। यू आर नॉट अलोन, तुम अकेले नहीं हो, खुशियां मनाओ। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे पास अचीवमेंट्स आएंगे, जो तुम्हें मिलेगा, वो तुम्हारा सबकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है वो मिलेगा, अनकॉन्शियस में जो पड़ा हुआ है वो मिलेगा। तुम्हारी आज वर्तमान स्थिति में तुम्हारा दिमाग कितना उछल रहा है, कैसे उछल रहा है, इसका कोई मायने नहीं है। इसको जितना ही नेगेटिव उछलेगा, उतना सबकॉन्शियस में नेगेटिव पार्ट जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा, जाता चला जाएगा। सीरियसली आपको जो है इस बात को देखा जाना जरूरी है। अब मैं इसके लिए कुछ आपको प्रयोग करवाता हूँ। एक जो दुनिया का सबसे सरल तरीका है सब कुछ प्राप्त करने का, वो है सरेंडर। हाथ खड़े कर दो, सरेंडर कर दो। वो सरेंडर है, आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैं कुछ नहीं जानता, जो करना है वो आपको करना है बस। इस यूनिवर्स के प्रति, या फिर भगवान को मानते हो, भगवान के प्रति, सुपर कॉन्शियस, अपन साइंस में उसको सुपर कॉन्शियस बोलते हैं, उसके प्रति सरेंडर कर दो। बड़ी इजी चीज है। और सरेंडर से क्या आएगा, अब जब मैं कुछ हूं ही नहीं तो क्यों चलेगा, मेरे को जरूरत ही नहीं है तो क्यों सोचेगा। और जब ये बात समझ में आ जाएगी कि अभी थोड़ी देर पहले मैं खूब सारा सोच रहा था, बट मैं जो सोच रहा था ऐसा नहीं हुआ, जैसे आप सरेंडर करोगे ऐसे प्रयोग आएंगे आपके सामने। क्योंकि जैसे ही एकाग्रचित होगा तो फिर खुद पर विचार चलने लग जाएगा, थॉट चलने लग जाएंगे। आप आधे घंटे तक बैठकर सोच रहे हो, आप कल्पना करो, क्योंकि कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब तब सत्य सामने आएगा, सब सत्य सामने आएगा तो आदमी को विश्वास होता है, इससे पहले विश्वास नहीं होता। भाई आधे घंटे तो खूब बड़बड़ाया, अब जो बड़बड़ा लिया वो ना तो लिखने में आ रहा है, ना कोई काम आ रहा है, लॉस भी सामने दिख रहा है। ऐसे बार बार जब आप नोटिस करोगे अपनी दिनचर्या के सामने, अपने खुद के लिए, कि मैं काम तो कर रहा हूँ बट इसका रिजल्ट नहीं आ रहा, फिर अंदर से एक क्वेश्चन उठेगा कि यार लॉस तो चल रहा है। आपने किसी के लिए बुरा सोच लिया, खूब बड़बड़ा लिया, खूब ज्यादा बोल लिया, दोस्तों में मिलकर उछल के खूब कर लिया, रिजल्ट को देखा, रिजल्ट क्या मिला, तुम्हें क्या मिला। जब तुम किसी की बुराई करते हो तो तुम्हें उस समय के लिए ऐसा फील होता है। क्यों फील होता है, वो कंपैरिजन फीलिंग है कि जब तुम किसी की बुराई करते हो तो तुम्हें ऑटोमेटिक लगता है कि मैं तो अच्छा हूं, बट ऐसा है नहीं। अच्छे होते तो सामने वाले के पास जो कैलकुलेशन है और जो तुम्हारे पास कैलकुलेशन है उनमें डिफरेंस होना चाहिए था, उसकी पावर में तेरी पावर में डिफरेंस होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। वो फील होता है हमें सिर्फ, इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं। और जो सही कैलकुलेशन करता है खुद के विचारों की, खुद के, मैं कहता हूँ हर पल की कैलकुलेशन करो कि अभी जो मैंने किया उसका हिसाब किताब क्या है, क्या काम आया है। ऐसा बार बार जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो एक नतीजा सामने आता है, और वो नतीजा ये कहता है कि भैया जो हम बैठे बैठे सोच रहे हैं ना, ये हमारे कोई काम नहीं आता, इसका कोई यूज नहीं, इसको जीरो रखने में फायदा है। ना पास्ट ना फ्यूचर, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट। एंड व्हाट इज प्रेजेंट, दिस मोमेंट इज प्रेजेंट। इससे जस्ट पिछले वाला मोमेंट भी प्रेजेंट नहीं है, इससे अगले वाला मोमेंट भी प्रेजेंट नहीं है। मोमेंट क्या है, एक सेकंड का 1000वां भाग, दिस इज मोमेंट। बस इसमें जो है वही सत्य है, उसका यूज होना है। और इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें वही कर सकते हैं जो भी कर रहे हैं। सुन रहे हो तो बस जो कर रहे हो वही कर लो। बोले मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो बैठा हूं तो बस बैठे रह जाओ। बोले मैं चल रहा हूं तो बस चलो। तुम भूल जाओ कौन चल रहा है, तुम खुद ही चलना हो जाओ। तुम सो रहे हो तो सोना हो जाओ, गा रहे हो तो गाना हो जाओ, 100% एक और एक काम एक हो जाओ, कुछ मत देखो आगे पीछे। बड़ा सरल उपाय बता रहा हूँ, अर्थ इतना स्पष्ट है, इतनी सरल व्यवस्था बता रहा हूँ तुम्हें, इतनी हजारों मेडिटेशन, 1000 तरीके सब साइड में हो जाएंगे। एक तरीका, एक दिन एक बार आधे घंटे 1 घंटे बैठ के लिखो कि मैंने अभी जो सोचा उसका क्या फायदा। पास्ट का सोचा या फ्यूचर का सोचा, सोचना दो का ही होता है, उसका क्या फायदा। अच्छा अभी तुम्हें लग रहा फायदा होगा तो पुराना जो कल सोचा था उसका क्या फायदा। उससे नरसों परसों यदि 20 दिन 10 दिन पहले चले जाओगे, मैं पहले इससे सोचता था वैसा हुआ क्या, नहीं मैं जो सोचता हूँ तो वही, और जो तुम सोचते हो वो कभी होता ही नहीं है, कंफर्म है। और वास्तव में सही रूप से आगे चल के देखो कि ये जो तुम्हारा सोचना है यही तुम्हारे करियर के बीच में बाधक है, ये बीमारियां भी यही उत्पन्न कर रहा है। और यूनिवर्स जो तुम्हें देना चाहता है इसके रास्ते भी इसी ने बंद कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स जो देगा वो तुम्हें मैसेज देगा, और मैसेज किस फॉर्म में देगा, किसी न किसी इवेंट के फॉर्म में देगा, किसी न किसी व्यक्ति के फॉर्म में देगा। यदि आपका भाग्य खुलने वाला है, आप बिल्कुल एकाग्रचित रहो। जितना आदमी एकाग्रचित होगा
करेगा वो पाएगा कि उसका भाग्य उज्जवल होता चला जा रहा है। उसके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट घटित हो रहे हैं कि कोई रास्ता चलता है, आदमी आके उसको बता रहा है कि जा वो काम कर, तेरे को फायदा हो जाएगा, और तुम जाओगे वो काम करोगे, फायदा हो जाएगा। जो बता के गया उसको भी कोई बड़ा पता नहीं कि मैं तो ऐसे ही बताया था, तो नॉर्मल बात। तो किस्मत, भाग्य, भविष्य, ये जितनी भी चीजें हैं सब कुछ तुम्हारे सबकॉन्शियस में सेव है। कन्फर्म, तुम्हें इस चीज को लेना चाहिए और हमेशा फ्री वो कहते हैं कि मस्त रहो, वास्तव में मस्त रहो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो उसका कुछ होना नहीं है। ये जो चल रहा है इसका कोई फायदा है नहीं। तुम चाहे अभी चला लो, चाहे कल चला लो, या पहले चलाया था, कितना भी सोचा था, कितना भी विचार किया था, इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा सिर्फ इस मोमेंट का है, अभी अभी जब पढ़ रहे हो तो बस पढ़ने में ऐसे हो जाओ कि पता ही नहीं तुम कौन हो और पढ़ाई कौन है। हो जाओ, डूब जाओ, पढ़ाई खुद हो जाओ, किताब ही हो गए हम तो। और मूल साइंस ये है, एक क्षण में जीना सीख लो।